हम कोई बात कह दें तो उसका एक मोल है, क्योंकि हम राजपूत समाज से हैं। ये गलत तो कोई भी हो सकता है, करनी सेना भी गलत हो सकती है, हम भी गलत हो सकते हैं। और अगर अभिनव पर कमी रही तो हम जैसे लोगों ने उसकी आलोचना की है। अम्मू की बात तो सही लग रही है, अम्मू की बात में तो कोई फर्क नहीं है। क्या अम्मू जी को अभिनव सिंह का समर्थन करने जाना चाहिए था? खुद पहुंचे हैं वहां। पिछले दिनों बाराबंकी में एक विवाद हुआ, जिस विवाद में चंद्रशेखर रावण और अभिनव सिंह के बीच काफी बहस देखने को मिली। लेकिन अब सूरजपाल सिंह, जो कि कर्मी सेना के जो है नेता भी हैं, और कहीं ना कहीं वो अब बाराबंकी पहुंचे, अभिनव सिंह से मिले और उन्होंने बयान दिया कि सूरजपाल सिंह हमारा बच्चा है। और अब सूरजपाल सिंह को कर्णी सेना की तरफ से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। पर बातचीत करने के लिए खुद राजपूत समाज से अरुण राणा मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेगा। अरुण राणा जी, कुछ दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी, लेकिन अब तो खुद आपकी जो राजपूत लोगों की कर्णी सेना है, उन्होंने उसको अध्यक्ष बना दिया है। जी, बना तो दिया अध्यक्ष। देखिए, आदमी गलती करता है। अभिनव ने गलती की है कि वो कुछ जो बात कह गया था उसका पूरा नहीं पाड़ पाया, यानी जो बात कही है उसको पूरा करना चाहिए था। और हमारा ये कहना है कि आप जिस समाज में और बिरादरी में जन्म लिया है उसमें जुबान का एक मोल है। हम कोई बात कह दें तो उसका एक मोल है, क्योंकि हम राजपूत समाज से हैं। हम किसी कर्णी सेना या उससे तो नहीं है, ना उनके प्रवक्ता हैं। और हमारा अभिनव से भी यही अनुरोध है कि यदि उसने टांगे तोड़ने का या टांगों पर वापस नहीं जाने का आह्वान किया था तो एक गिरफ्तारी हो जाती उसकी। वो गिरफ्तार घर में जो हाउस अरेस्ट है, ये एक नौटंकी लगी हमें और हमने उसका विरोध किया। नौटंकी हम पसंद नहीं करते, हम साफ सुथरे सच्चे आदमी हैं। और इसी तरह से सामने वाले को, जो भी मेरे समाज का हो या स्वर्ण समाज का हो, ऐसी बात करता है तो उसका पूरा बात का करना चाहिए, बात पूरी होनी चाहिए। नहीं, अब तो कर्णी सेना ने खुद उसको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। देखिए, बात सुनिए, अब मैं भारतीय किसान यूनियन में हूँ, टिकैत बाबा टिकैत में, तो यूनियन तो एक ही रही है ना। अब कितनी यूनियनें बन गई, कितनी कर्णी सेनाएं बना ली लोगों ने, तो इसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अनेकों संगठन नहीं होने चाहिए। संगठन गिनतियों पर ही होने चाहिए जो उंगली पर गिने जा सके। तो अब एक कर्णी सेना निकाल दिया क्योंकि उसने कच्ची बात करी, और दूसरी सेना कर्णी सेना ने उसको अपना लिया। देखिए, स्वागत है जिन्होंने अपनाया है, बाकी पूत के पांव पालने में दिखाई दे जा। अब आपने उसको कच्चे आदमी को पकाना है, ठीक है, उसने गलती करी है, हो सकता है वो पक जाए, अब ये उसमें सुधार कर ले तो अच्छी बात है। नहीं अरुण राणा जी, क्या आपके हिसाब से कर्णी सेना भी गलत है? देखिए, गलत तो कोई भी हो सकता है, कर्णी सेना भी गलत हो सकती है, हम भी गलत हो सकते हैं, और अन्य भी गलत हो सकते हैं। ऐसा दूध का धुला हुआ कोई नहीं है कि 100% अपनी बात को सही कह पाए। कहीं ना कहीं कोई कमी रह सकती है, वो चाहे अभिनव है। अगर अभिनव पर कमी रही तो हम जैसे लोगों ने उसकी आलोचना की है। समझ रहे हमारी बात को? हमारी भी बात अगर किसी को बुरी लगेगी वो हमारी आलोचना करेगा, स्वतंत्र है। नहीं, अम्मू जी के बयान तो आपने सुने होंगे ना? जी, क्या कहा अम्मू जी के बयान तो सुने ना आपने? अम्मू जी के बयान तो सुने हैं ना इंटरव्यू में? उन्होंने अपना जूता भी दिखाया, उन्हें बूट भी दिखाया है। अम्मू की बात तो सही लग रही है, अम्मू की बात में तो कोई फर्क नहीं है। अम्मू ने तो वही कहा है कि अपनी औकात में रहो, जो काम आप करते हो। अब कंपनियां दूसरी जो है, स्वर्ण समाज है, वो इस काम को कर रहा है। जैसे उन्होंने पंजाबी बनिया और इत्यादि ठाकुर भी बहुत सारे कंपनियां बना ली है जूता बनाने की, तो कंपनियां काम कर रही हैं। अब उन्होंने तो काम छोड़ दिया, पर हमने काम नहीं छोड़ा है। हमारी लाठी बंदूक गोली
राजपूतों की चलती रहती है। नहीं, अम्मू जी ने तो ये भी कहा है ना, आप अभिनव सिंह को हाथ लगा के देखे आपके हाथ तोड़ देंगे। तो अम्मू जी भी तो गलत बात कर रहे हैं ना। देखो, क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे। जब कोई चमड़ा उतारना जानता है, चमड़े से जूता बनाना भी जानता है, तो जब कोई उकसावे की कार्रवाई करेगा, कांटे मारेगा, तो कांटे की जगह तो कांटे ही मिलेंगे, ईंट मारेगा तो पत्थर ही मिलेगा, चाहे वो कोई हम्म, आदमी हो। अब उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारा जो कुएं से पानी वानी पीने का था भाई, ये ठाकुर ने, अब तुम लायक हो गए, तो लायक जो है इस आरक्षण की वजह से बन रहे हो, तो अपना कुआं खुद का अपना पानी पी लो। उनकी हम्म, बातें कुछ हद तक ठीक भी है, कोई गलत बात नहीं उन्होंने कही है, जहां तक मैं समझता हूँ मेरे विचार से। बाकी अपने हम्म। अपने विचार हैं, किसी को बुरी भी लग सकती है उनकी बातें, जरूरी नहीं है कि मेरी तरह सबको ही पसंद आए बात उनकी। नहीं, अरुण नारायण जी, ये बताइए, क्या अम्मू जी को अभिनव सिंह का समर्थन करने जाना चाहिए था? खुद पहुंचे हैं वहां। आप तो कह रहे थे कि वो सामाजिक ऐसा व्यक्ति है जिसने जिसने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया। उधर आपके कर्मी सेना के एक बड़े नेता वहां जाकर उसका समर्थन कर रहे हैं। आप बात ठीक कह रहे हो, और मैंने भी बात ठीक कही थी कि समाज में ऐसी हम्म, बात नहीं कच्ची करके नहीं फैलानी चाहिए। यदि हम हम्म, दूसरे को नहीं मार सकते, नहीं उसको रोक सकते, क्योंकि उसके पीछे एक भारतीय सरकार खड़ी है, सांसद है, वो वाई प्लस की सुरक्षा लिए हुए है, अमित शाह का संरक्षण प्राप्त है, चंदा भी फंडिंग भी करते हैं अमित शाह उसको, जैसा मैंने सुना है। तो इतनी हम्म, बड़ी फौज से टकराने के लिए उन्हें कुछ तो करके दिखाना चाहिए था। ये नहीं कि मैं तो जी हाउस अरेस्ट हो गया हूँ, मेरे घर में तो पुलिस आ गई। देखिए, इतने हम्म, तो नादान मत बनिए आप अभिनव जी। अगर कुछ आपने जुबान कही है तो उसका पूरा कैसे पाड़ते हो? या तो गिरफ्तार हो गया, हम्म, आप जेल जाते तो वो लोगों को पता लगता हम्म। कहाँ जेल गया अभिनव। अब आप नहीं, घर अम्मू में जी तो ये हाउस कह रहे अरेस्ट। हैं, अरुण जी, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं और चंद्रशेखर भी सहारनपुर से है। अम्मू जी तो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर में तो बुद्धि नहीं है, इसके तो माँ बाप का नहीं पता है। तो अब उन्होंने भी तो कच्ची बात करी है ना। हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो, ये भी हो सकता है। उन्होंने माँ बाप के लिए ये कहा है कि उसके माँ बाप जो है हमारे पूर्वजों के यहाँ काम करते थे, यानी हम्म, उनका घर परिवार या जीवन यापन हम लोगों के परिवारों से चलता रहा है। भाई हम लोगों हम्म, से सहारनपुर के जितने भी अपने खेती बाड़ी वाले लोग हैं, क्योंकि इन पर तो कोई हम्म, जमीन जायदाद थी नहीं, ये तो खुद मानते हैं इस बात हम्म, को। तो हम्म, हो सकता है उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कही हो बात, ठीक कही उन्होंने, हम्म। ठीक कहा। नहीं, आपको जो है उनकी बातें ठीक लग रही हैं, चंद्रशेखर की बातें आपको गलत लग रही थी। जैसे जैसे वो नहीं, कर्मी सेना के अम्मू है, नेता है, चंद्रशेखर भीम आर्मी के वो है, नेता है। चंद्रशेखर की एक बात गलत लगी है, हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं, हम चमड़ी को जूता बनाना भी जानते हैं। तेरे बाप दादाओं ने भी नहीं कराया तो काम भाई चंद्रशेखर जी, आप हम्म, समझो ना, मजदूरी करी है उन्होंने भी, चमड़ी उतारने का काम हम्म, नहीं करा। चमड़ी उतारने वाले तो दूसरा समाज है एक, वो जो है मेरे ख्याल में धारिया वारिया या कुछ ऐसे, या हो सकता है खटीक कहते हो, मुझे सही इसका वो नहीं है, हम्म, पर वो दूसरा समाज है जो चमड़े का काम करता है। वो ये लोग नहीं है हम्म, कि हम जानते हम्म, हैं हम ये। देखिए, उसकी भी भाषा उकसावे वाली थी। सांसद की एक जिम्मेदारी है साहब, उस हम्म, जिम्मेदारी का निर्वहन वे नहीं कर रहे थे। तो मेरा तो ये मानना हम्म, है कि यदि वो अपनी जिम्मेदारी का सही नहीं, अगर अभिनव ने कहीं गलती की है तो चंद्रशेखर राव ने भी गलती की है। वो तो अपनी पब्लिक को हम्म, उकसा रहे थे, एक सभा को। देखिए, सभा को उकसाना और सोशल मीडिया पर उकसाना दोनों में अंतर है, दोनों की धाराएं अलग है। हम्म, तो हम्म, उकसाने वाला जो काम है वो चंद्रशेखर भी कर रहे थे और अभिनव भी कर रहे थे। हम्म। वो अलग बात है कि वो अपनी बात का नहीं, पूरा नहीं कर पाए, अभिनव जो है। क्या क्या अच्छा है अम्मू उन्हें जी सीख। का जी, नहीं, अम्मू जी का अभिनव को सपोर्ट करना आपको सही लग रहा है क्या? अब तो देखिए पूरी तो कर्मी सेना हो गई है अभिनव मैं के पीछे। देखिए, अगर कोई गिर जाता है
और मैं उसको नहीं उठाता हूँ, रास्ते में कोई भी गिर जाता है तो दूसरे तो कोई तो उठाएगा ना। हो सका मुझे ने उसकी गलती को सुधारने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया हो, अपने साथ लगा लिया हो, ये संभव है। सुधार करे, सुधार की गुंजाइश रहनी चाहिए, या एक तरह से यूं कह दो कि माफी की गुंजाइश रहनी चाहिए, माफ करने की भी और माफी लेने की भी, दोनों ही गुंजाइश बनी रहनी मुझे चाहिए। मुझे मर्यादा है, मुझे अगर लग कोई रहा लांग है रहा है जी। मुझे लग रहा है आप अम्मू जी के बारे में बोल नहीं रहे। अम्मू जी को आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपने भी गलत कहा, जिस तरह चंद्रशेखर ने गलत कहा था आपने भी ये, आप भी तो, वो भी तो बड़े नेता है ना, उनको भी तो समाज को जोड़ने की बात कहनी चाहिए। देखिए एक बात है अब सांप को अगर आप कुएं से बाहर निकाल रहे हो तो क्या वो अपना पेशा छोड़ देगा जो उसका है, काटने का? तो मुझे तो जिस समाज से आते हैं वो उस चीज को तो देखो, स्वर्ण को सजा जो है ना दूसरों के बनस्पत अपराध करने की दोगुनी होती थी जब राजा महाराजाओं का राज था। यदि कोई स्वर्ण गलती करता था उसकी सजा ज्यादा बड़ी होती थी। तो इस चीज को भी निकालना चाहिए। अगर अम्मू जी ने कोई बात कह दी तो उसे बर्दाश्त भी करने की क्षमता जिस प्रकार से हम लोग करते हैं बर्दाश्त, तो उन्हें भी करनी चाहिए। जो दूसरा विपक्ष है रावण वाला, सांसद चंद्रशेखर अरे वाला, ये जो राजपूत और दलित विवाद अब चल रहा है, ये करनी सेना अब आजाद समाज पार्टी के बीच का विवाद बन गया है क्या ये? देखिए बात सुनिए, बहुत स्पष्ट है। हमारा विवाद चंद्रशेखर सांसद से है, हमारा विवाद ना आजाद समाज पार्टी से है जी। और ना भीम आर्मी से है। चंद्रशेखर से हमारा विवाद केवल इतना है कि वो भड़काता है, संगठन में जोड़ने की काम चलता है, भड़काने का नहीं चलता। और सांसद को भी मर्यादाएं लांघनी नहीं चाहिए। यदि वो, मेरे एक बार कहा था कि भाई हमें तो कोई राम राम करता ही नहीं, तो उसने तुरंत कहा हमसे, भाई तू कितने लोगों को राम राम करता है? मैंने कहा भाई मैं तो करता ही किसी को नहीं, तो फिर तुझे ही कौन करेगा? तो चंद्रशेखर को भी अगर सम्मान चाहते हैं तो सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारा अनुरोध केवल इतना है कि जितनी ज्यादा हम राम राम करेंगे उतनी ज्यादा हमें वापस मिलती है। यदि वो भड़काएगा तो कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई उसका इलाज करेगा, जैसे रणखंडी वालों ने देवबंद में किया था, ऐसा कोई इलाज कर देगा। देखिए ये तो हमारी जो समाज की, राजपूत समाज की फितरत है लड़ने भिड़ने की, वो अभी इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। चाहे आप हरिजन एक्ट ले आओ, चाहे आप यूजीसी ले आओ, और चाहे इससे भी बढ़ा लिया हो, ठीक है कि नहीं? जो खून में घुसी हुई है, या तो हम मर जाएंगे या मार देंगे, वो खून में से समाप्त होने वाली नहीं है। देखो जो झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। तो ये समाज झुकना कम जानता है। हालांकि झुकना बहुत अच्छी बात है, यदि आप तरक्की उन्नति चाहते हो तो आपको तो झुकना तो पड़ेगा। क्या क्या कहना चाहिए अब जो है, अब अम्मू जी की बात पर फिर चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया आएगी, ये सिलसिला और बढ़ेगा आपके समाज और दलित समाज के बीच। देखिए मैं तो दलित भाई का ये हाथ धोता हूं, तो दलित भाई मेरा ये हाथ धोएगा, कोई राम राम वाली बात है। मैं तो उनका सम्मान करूंगा। वे अगर नहीं सम्मान करेंगे मैं फिर भी एक बार सम्मान करूंगा, पर दो बार के बाद मैं सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरे फितरत में नहीं आएगा। तीसरी बार तो मैं फिर वही, बराबरी हो या ऊपर हो या नीचे हो, कैसे जैसे कहे ना देसी भाषा में, गुत्था हो ही जाएंगे। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे जी? चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? वो तो आपके सामने नेता बने हैं। हाँ हमारे सामने नेता बना, कल का बालक है वैसे तो हमारे सामने तो। पर यह है कि जो जिम्मेदारी उन्हें उस नगीना लोकसभा ने दी है
उस पर शायद वो खरे नहीं उतर रहे, मेरा ये कहना है। उनको सभी बिरादरियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, है जी, गुज्जर हो, जाट हो, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तभी उनको लोग सम्मान देंगे। अगर वो नहीं सम्मान करेंगे, किसी एक से भी लड़ेंगे, मेरे से लड़ेंगे, राजपूत से लड़ेंगे, तो भी उनकी छवि खराब होगी। क्योंकि मुझे तो दो चार लोग जानते होंगे ना, तो पूरा भारत देश जान रहा है।